हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। बच्चों, हम आपको फिजिक्स यूपी बोर्ड 2024 की पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे। इसमें हमने आपको सेक्शन ए करा दिया था। अब हम सेक्शन बी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों दूसरे का कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा का मान क्या है। तो हमने आपको बताया था किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार कि किसी भी परिपथ की संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग जाने वाली सभी धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए, हमारे पास आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। ये देखिए, जो एरो दिखा रहा है वो आने वाली धाराएं हैं। I1 आ रही है प्लस 6 एम्पियर, ये भी आ रही है, प्लस 3 एम्पियर, ये भी आ रही है। जाने वाली कौन कौन सी है, एक तो है 10 एम्पियर और दूसरी है हमारे पास 3 एम्पियर। अब देखिए, हमारे पास I इक्वल टू 10 और 3 13 और 6 3 9, इधर जाके माइनस करना, तो 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4 एम्पियर। मतलब कि धारा का मान होगा हमारे पास 4 एम्पियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या रहा है, लेंस का नियम। इसमें गलती से लग गया हिंदी में लेंस, आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए तो पूछ रहा है कि लेंस लॉ क्या है। तो हमने आपको बताया था लेंस के नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण किसी भी परिपथ में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अर्थात अगर किसी भी परिपथ में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहे हैं तो वो उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। और लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखिए, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आइएगा, पीएन संधि में अवच्छेद परत क्या है। तो हमने आपको बताया था पीएन संधि डायोड या पीएन संधि डायोड है और इसके पी टाइप में हम जानते हैं बहुसंख्यक आवेश वाहक वोल्टर होते हैं और एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने बताया था कि जब पी टाइप और एन टाइप को एक विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो पीएन संधि के दोनों ओर पीएन संधि के दोनों ओर स्थिर ग्राही आयन स्थिर दाता आयन के इकट्ठा होने के कारण बनने वाली ऐसी परत जो आवेश वाहकों के विचरण को रोक देती है अवच्छेद परत कहलाती है, जिसकी चौड़ाई 10⁻⁶ मीटर होती है। इसमें एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI कार्य करता है। शीर्षा एन टाइप से पी टाइप की ओर होती है। तो हम जानते हैं कि पीएन संधि डायोड में पीएन संधि के दोनों ओर स्थिर ग्राही एवं दाता आयन के इकट्ठा होने से बनी परत जो आवेश वाहकों के विचरण को रोक देती है अवच्छेद परत कहलाती है। ठीक है, जिसकी मोटाई 10⁻⁶ मीटर होती है। तो आपने सबने नोट कर लिया होगा। चलिए, हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए,
इसका घा पार्ट देखिए, घा में कह रहा है कि √3 अपवर्तनांक वाली, मतलब कि अपवर्तनांक कितना है √3। माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन मतलब कि आई अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि आप हमें ज्ञात करना है, जबकि आपतन कोण आई इक्वल टू 60 डिग्री है। तो हमें पता है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर साइन आई बटे साइन आर, n है √3, साइन आई है 60 और साइन आर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए साइन आर इधर ले लीजिए, साइन आर इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होगी है √3/2, अपॉन में √3 अपॉन में जाएगा, इसके √3 से √3 कैंसिल, 1 आ गया, मतलब कि साइन आर इक्वल टू आ गया 1/2, मतलब कि साइन आर इक्वल टू 1/2, साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो उससे साइन हटाइए तो आर का मान हो गया 30 डिग्री। अगले क्वेश्चन को आ जाइए, आराम पे देखिए, वो कह रहा है कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग, हमने बताया था कि आपका फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट वाला चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन चैप्टर में से मिनिमम 3 नंबर और 4 नंबर तक आपका पेपर में अवश्य ही आता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 1 नंबर का निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम होता है 510, V0 है 510 नैनो टेस्ला। देखिए नैनो को टेस्ला में चेंज करके 10⁻⁹ से गुणा करके टेस्ला में क्या करें, तो कह रहा है कि तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि E0/V0 बराबर C या E0 बराबर CV0। C प्रकाशीय चार्ज, जिसका मान होता है 3 × 10⁸, और देखिए V0 का मान है 510 × 10⁻⁹। देखिए 10⁻8 10⁻⁹ और 1 10⁻9 से 10⁻⁹ कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 3 बन गया 3 और 3 5 जा 15, 153। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। देखिए इसके बाद है 4, वो कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, जबकि एक शक्तिशाली चुंबक के निकट जाने पर वो हल्के से आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन इत्यादि, ये सब हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके बाद लौह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि लौह चुंबकीय पदार्थ, तो बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, और किसी शक्तिशाली चुंबक के निकट आने पर तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। चुंबक को हटाने के बाद भी इनमें चुंबकीय प्रवृत्ति शामिल रहती है, अर्थात हमारे लौह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन का निर्माण होता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों में डोमेन का निर्माण नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि लोहा, कोबाल्ट ETC या गैडोनियम ETC। तो ये तो हो गया बच्चों आपका 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन।